हर हर महादेव। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है भोलेनाथ के भक्तों के लिए। इस दिन सभी भक्त पूरी श्रद्धा भाव से देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं तथा व्रत का पालन करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है जो भी इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस छोटे से वीडियो में कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष कब है, क्योंकि प्रदोष व्रत हर माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। द्वादशी त्रयोदशी तिथि की जहाँ पर संधि होती है तभी प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस व्रत की महिमा मंडन शिव पुराण में भी मिलती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। आशुतोष हैं महादेव। इस दिन लोग भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और विद्या, संतान सुख, धन, वैभव सब कुछ मिलता है। सब और सफलता का आशीर्वाद भोलेनाथ देते हैं। इस बार चैत्र माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार 27 मार्च को रात में 1:42 पर शुरू होगी और वहीं इसी तिथि का समापन 27 मार्च की रात्रि को 11:03 पर समापन हो जाएगा। इसलिए प्रदोष व्रत का पूजन, प्रदोष व्रत का जो समय है, विशेष समय प्रदोष काल में किया जाता है ना, वह 27 मार्च की शाम को किया जाएगा। इसीलिए यह व्रत भी 27 मार्च को ही रखा जाएगा, 26 को नहीं रखा जाएगा। और इसका शुभ मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और महादेव के चरणों में लाइक शेयर समर्पित करते हुए हर हर महादेव, जय मैया पार्वती अवश्य लिखें। और चलिए जानते हैं चैत्र प्रदोष व्रत जो गुरुवार को पड़ेगा, गुरु प्रदोष भी कहलाएगा। इसका पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है शाम को 6:36 से लेकर रात को 8:53 तक यह प्रदोष काल रहेगा। इस प्रदोष काल में जो भी भक्त विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके लिए जगत में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। जो उनके तकदीर में, उनके भाग्य में नहीं लिखी हैं चीज़ें, वही भी महादेव उनको प्रदान करते हैं। क्योंकि देवों के देव महादेव तो जो है भक्तों के तकदीर के लेख को मिटाकर और अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार नए लेख लिख देते हैं। प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, चलिए ये जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भक्त और भगवान भोलेनाथ की आपसी बातचीत होती है, मिलन होता है, एक दूसरे से गुफ्तगू होती है, भक्त भगवान का मिलन होता है। सभी भक्त बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान शिव की पहले आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत हमारे जीवन में आध्यात्मिक उत्थान और इच्छाओं की पूर्ति का सबसे ज़्यादा बढ़िया और सरल साधन है महादेव की कृपा भी पाने का। कहते हैं कि भक्ति भाव से जो भी भक्त इस प्रदोष व्रत का पालन करते हैं उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट छूमंतर हो जाते हैं, सभी कष्ट उनसे दूर रहते हैं। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है तथा जीवन में भक्त अपने मन चाहे रास्ते पर बढ़कर आगे बढ़ता है, चलता है। और प्रदोष व्रत में अब हम क्या क्या भोग लगा सकते हैं, भोलेनाथ को क्या क्या चढ़ाएं, पूजा सामग्री की लिस्ट भी हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो स्किप मत करिए। प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री हमें जो चाहिए वह है फूल चाहिए। उसमें आप कनेर के फूल ले सकते हैं और अकौवे के फूल ले सकते हैं, आक के फूल, धतूरे के फूल, बेर, आम की मंजरी, तुलसी दल नहीं चढ़ता भोलेनाथ पर, ध्यान रखना। आम की मंजरी ले लें, मदार के पुष्प,
और सफ़ेद रंग के कोई पुष्प मिला आप कोई ले सकते हैं, गुलाब का पुष्प ले सकते हैं। 5 फल 5 मेवा, फिर श्रद्धा से आपके पास जो भी हो आप समर्पित कर सकते हैं। शुद्ध देसी घी, गाय का कच्चा दूध, शहद, गंगा जल, इत्र, रोली, मौली, जनेऊ, चंदन और मिष्ठान, सफ़ेद रंग की मिठाई भोलेनाथ को चढ़ाएं। और इसके अलावा अक्षत यानी बिना टूटे चावल, इनको अरबा चावल भी कहते हैं कोई कोई, और धूप दीप यानी धूप, और एक दीपक चाहिए आपको, नैवेद्य चाहिए, पान सुपारी यदि है तो रख लें, लौंग रख लें, कपूर रख लें, हवन की सामग्री रख लें। प्रदोष व्रत की कथा की पुस्तक अवश्य रखें, क्योंकि प्रदोष व्रत कथा के बिना अधूरा है प्रदोष का व्रत। और अगला वीडियो हम प्रदोष व्रत कथा का डालेंगे, आप लोग ध्यान से सुने इस कथा को और अपने जीवन में पुण्य फल को प्राप्त करें। चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। जब हम विधि विधान से प्रदोष व्रत की पूजा करते हैं तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और मैया गौरी के साथ, गणपति के साथ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। चलिए पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की मन ही मन आप संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, हम आपके लिए प्रसन्नता के लिए आज प्रदोष व्रत कर रहे हैं। उसके बाद भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं। घर में तो ठीक है, नहीं तो पास के मंदिर में चले जाएं। बेल पत्र, गंध, चावल, धूप, दीप, फूल, नैवेद्य, भोग, फल, पान सुपारी, लौंग और इलायची भोलेनाथ को चढ़ाएं। लौंग चढ़ाने से शक्ति प्राप्त होती है, इलायची चढ़ाने से माता लक्ष्मी, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, और सुपारी चढ़ाने से भोलेनाथ आपके घर में आने का निमंत्रण स्वीकार करते हैं अपने परिवार के साथ। और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, समी पत्र भी चढ़ाएं। शाम के समय फिर से स्नान करके, या सोए नहीं है तो बिना स्नान किए हाथ मुंह धोकर कुल्ला आचमन करके आप फिर से शिव मंदिर में जाएं। शिव परिवार की पुनः पूर्ववत सुबह की तरह पूजा करें। सभी धूप दीप नैवेद्य, आरती, फल, पान, बेलपत्र, समी पत्र, अकौवे के फूल, कनेर के फूल, धतूरे के फूल, धतूरे के फल, जो भी आपके पास सामान है सब लेकर आप फिर से पहुँचें, विधिवत भोलेनाथ की पूजा करें। और उसके बाद शिव मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय है, षडाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का पूरे दिन जाप करते रहें मन ही मन, जिससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि रुद्राक्ष की माला है आपके पास तो एक माला जाप षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप रुद्राक्ष की माला पर करें। यदि घर में कोई रोगों से पीड़ित है तो महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करें। हमारे चैनल का वीडियो देखें, शॉर्ट वीडियो भी देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।